ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वह सप्त ऋषियों में से एक थे। उनके पास कई सिद्धियां थी, जैसे कि वह किसी का भी भविष्य देख सकते थे। उन्होंने ही पहली बार ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। मानव कल्याण के लिए उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, उनमें से एक है भृगु शिल्प संहिता, जिसका एक पाठ है ज्योतिष शास्त्र। 1924 में कृष्णाजी वाजे, जो नासिक के एक सिविल इंजीनियर थे, वो अपनी पढ़ाई के लिए उज्जैन गए। वहां पे एक पुरानी लाइब्रेरी में उनको भृगु शिल्प संहिता के कुछ पेजेस मिले। उनके ऊपर कुछ श्लोक थे, जिसके ऊपर से उन्होंने फिर कई आर्टिकल्स लिखे। उनको पूरा विश्वास था कि भृगु शिल्प संहिता में कुछ तो ऐसा है जिससे आज के आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कंप्लीट शिल्प संहिता ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह उस टाइम पर नहीं ढूंढ पाए। शायद कंप्लीट शिल्प संहिता जर्मनी के कुछ लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, लेकिन भृगु शिल्प संहिता में ऐसा क्या लिखा था कि कृष्णाजी वाजे और उनकी पूरी टीम पागलों की तरह उसे ढूंढना चाहती थी। श्री भृगु के शिल्प शास्त्र में धातु नाम साधना, च वस्तु नाम शिल्प संज्ञा, ती के बारे में लिखा था। धातु मतलब रिसोर्सेज, जैसे कि खाना, पानी या ऐसी कुछ वस्तुएं जो इंसान के काम आएगी। साधना मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कैसे करना है उसके साधन। और वास्तु मतलब घर कैसे बनाना है। इन तीन बेसिक जरूरतों को फुलफिल कैसे करना है, उसके बारे में भृगु शिल्प संहिता में लिखा था। हमारे ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए इतना ही ज़रूरी है। एक बार अगर हम अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करना सीख जाएंगे, तो हमारी 99 पर चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हजारों साल पहले सोचो, उन ऋषियों का आईक्यू कितना ज़्यादा डेवलप रहेगा कि उस समय उन्होंने जो ज्ञान दिया था वह आज भी उतना ही रिलेवेंट है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके उनको यह ज्ञान मिलता था। ऋषि भृगु ने अपने शिल्प शास्त्र में मानव के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें बताई है, वो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। तो पहला विषय है कृषि शास्त्र, जिसमें अन्न उगाना कैसे है, कैसे उगाते हैं, अन्न का व्यापार कैसे करना है, उनके बारे में लिखा है। एग्रीकल्चर की सभी पुरातन टेक्नोलॉजीज और एक्सप्लेन किया है। कौन सा वृक्ष, कौन सा धान्य कौन से समय पर लगाना है, और एनिमल्स को कैसे पालना है, उसके बारे में भी लिखा है। जल शस्त्र में पानी के कितने रिसोर्सेज होते हैं, उनका यूज कैसे करना है, पानी को स्टोर कैसे करना है, कौन से टाइप का पानी पीने लायक होते हैं, अगर खेत में पानी ज्यादा हो जाता है तो उसे बाहर कैसे निकालना है। इन शॉर्ट पानी का पूरा शास्त्र बताया है। फिर आता है खानी शास्त्र, मतलब माइनिंग कैसे करना है, सोना या बाकी टल्स को पहचानना कैसे कैसे है, वो मेटल्स मिलते कहाँ पे हैं, हीरे मानिक या बाकी वैल्यूएबल स्टोन्स को अलग कैसे करना है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करना है। सोचो, यह सब उस समय पे लिखा था। देन नौका शास्त्र, इसमें नौका मतलब पानी के ऊपर चलने वाले नौका बनाने से है, उनको चलाना कैसे है। और सबसे मेन, पानी के ऊपर ब्रिजें कैसे बनाना है, वो भी लिखा था। रस शस्त्र मतलब सरफेस के ऊपर चलने वाले वाहन, जिसमें 2 या 3 4 पहिए होते थे। उसके लिए एनिमल्स का, कौन से एनिमल्स का यूज करना है, उनको चलाना कैसे है, बनाना कैसे है, उनके बारे में लिखा था। एक और शास्त्र है विमान शास्त्र, जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में लिखा है। हमारे कई शास्त्र हैं जिसमें विमानों का वर्णन मिलता है, जैसे रावण का पुष्पक विमान। फिर ऋषि रघु वास्तु शास्त्र के बारे में लिखा है, जिसमें घर, किले, राजमहल, मंदिर और नगर कैसे बनाने हैं, उसके बारे में लिखा है। कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी टीम मेंबर्स होने चाहिए, किसके पास कौन सा स्किल होना चाहिए, वास्तु बनाने के लिए कौन सी का यूज करना है, ब्रिक्स कैसे बनाने हैं, प्लास्टर कैसे करना है, और यहाँ तक कि कलर कैसे करना है, वो तक बताया था। उस टाइम पे सोचो, अगर बचपन में हमें शास्त्रों को पढ़ने का मौका मिला होता, तो हमारे घर या स्कूल में वेदों के बारे में सिखाया होता, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती। बाहर से कोई स्किल सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही कोई बेरोजगार या गरीब होता, क्योंकि एक आदर्श सात्विक जीवन शैली के लिए जो चीजें शास्त्रों में बताई है, वो आज भी उतनी ही यूजफुल है। आज का साइंस हमें जो सिखाता है, वो हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इन शास्त्रों को पढ़ के ही पता चलता है कि हमारे ऋषि कितने ज्यादा ब्रिलियंट होंगे। ऋषि भृगु इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनकी वजह से तीनों लोगों के स्वामी, जो दूध के क्षीर सागर पर सोते हैं, मतलब उनके पास इतनी ज्यादा समृद्धि है। श्री लक्ष्मी जिनकी अर्धांगिनी है, मतलब उनके पास का धन सागर है। ऐसे श्री हरि नारायण श्री भृगु, ऋषि भृगु की वजह से कर्जदार बने थे, और आज भी वह कर्ज में ही डूबे हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे, तो कहानी सुनो। एक बार ऋषि रघु कई ऋषियों के साथ मिलकर महायज्ञ करते हैं। पहले ऐसा होता था कि यज्ञ करने से देवता खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, और वह आपको
कुछ तो फल देते थे, जैसे राजा द्रुपद ने महायज्ञ किया था और उनके फलस्वरूप उनको यज्ञसेनी मतलब माँ द्रौपदी मिली थी। वैसे ही यहाँ पर ऋषि भृगु का यज्ञ सफल हो जाता है। फिर उससे जो फल मिलता है उसे देखकर ऋषि भृगु सोचते हैं कि क्यों ना यह फल मैं त्रिदेवों को दे दूं, क्योंकि उनकी वजह से सृष्टि चल रही है। फिर ऋषि भृगु उस फल को लेकर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो देखते ही नहीं कि ऋषि भृगु उनके पास आए हैं। यह देखकर ऋषि भृगु को अपमानित महसूस हुआ और वह वहां से चले गए। फिर वह कैलाश पर्वत पर जाते हैं, लेकिन वहां पर नंदी उनको रोकते हैं और कहते हैं कि महादेव अभी ध्यान कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। ऋषि भृगु सोचते हैं, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे पास संसार की कई सिद्धियां हैं और यह फल तो मैं बाकी ऋषियों में भी बांट सकता था। क्या मेरी साधना का कोई महत्व नहीं है? महादेव कुछ समय निकाल कर मुझसे मिल नहीं सकते? यह सब सोच के ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वैसे ही वहां से वैकुंठ चले जाते हैं श्री विष्णु भगवान को वह फल देने के लिए। लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो विष्णु भगवान महालक्ष्मी से बात कर रहे होते हैं। वह इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि ऋषि की तरफ देखते भी नहीं है, तो वो उनको पूछते भी नहीं। अब ऋषि को गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं रक्त की तरह और वह विष्णु भगवान की छाती के ऊपर पांव रखते हैं। विष्णु भगवान करुणा का सागर है, वह क्लेश नाशक में ही वो ऋषि भृगु के सामने बैठ जाते हैं और उनका पांव अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, आपके पांव में चोट तो नहीं लगी ना? क्योंकि मेरा जो वक्षस्थल है, मेरी जो छाती है, वह लोहे की तरह मजबूत है और पत्थर की तरह कठोर है। ऋषि समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर वह भगवान विष्णु से चरणों में गिर जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। भगवान विष्णु उनको माफ भी कर देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट से देवी लक्ष्मी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर महर्षि ने अपना पांव रखा था वो देवी लक्ष्मी की जगह है। वक्षस्थल शिशि मतलब देवी लक्ष्मी भगवान के हृदय में वास करती हैं। देवी इस घटना से रुष्ट होकर ऋषि भृगु को श्राप देती है। ब्राह्मणों को सभी वेदों का ज्ञान होने के बावजूद भी लक्ष्मी कभी भी ब्राह्मण के घर में निवास नहीं करेंगी। एक ब्राह्मण हमेशा ही निर्धन रहेगा और उस श्राप का असर आज भी है। देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान के ऊपर भी नाराज होकर वैकुंठ छोड़ के चली जाती हैं और पृथ्वी लोक में पद्मावती नाम से एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेती हैं। अब क्योंकि देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान को भी त्याग देती हैं, तो विष्णु भगवान निर्धन हो जाते हैं। वह देवी को ढूंढने के लिए एक ब्राह्मण के घर में वेंकटेशा के रूप में जन्म लेते हैं। फिर जब वह यंग हो जाते हैं तो वह पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं। वह विवाह के इस प्रस्ताव को लेकर पद्मावती के पिता जो एक राजा थे उनके पास जाते हैं, तो राजा उनके ऊपर हंसने लगता है। तुम एक गरीब ब्राह्मण होकर मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? यह कैसे पॉसिबल है? मेरी बेटी राजमहलों में बड़ी हुई है, वह एक ब्राह्मण के घर में कैसे रहेगी? उस समय देवी पद्मावती से विवाह करने के लिए श्री वेंकटेश कुबेर जी से कर्ज लेते हैं और उससे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रिटर्न करने का प्रॉमिस करते हैं। उनका विवाह तो देवी के साथ हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वह कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह आज तक रिपे नहीं हो पाया है। और इसीलिए जो भी ड्यूटी तिरुपति बालाजी मतलब श्रीनिवास वेंकटेश जी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर जितना हो सके उतना ज्यादा दान करते हैं। इस तरह ऋषि भृगु की वजह से विष्णु भगवान अपने एक रूप में आज भी कर्जदार हैं। ऋषि भृगु जी के जो वंशस्थ थे वो भागर्व कहलाते हैं। हमारे विष्णु भगवान के जो छठे अवतार थे परशुराम, उनको भागर्व राम भी कहा जाता है। उनके लिखे हुए ग्रंथ में मानव कल्याण के लिए उपयोगी जानकारियां हैं, जैसे कि जमीन के अंदर से सुरंग कैसे बनानी है या पहाड़ी रास्ते कैसे बनाने हैं। जैसे महर्षि कश्यप जी ने कश्यप मीर मतलब आज के कश्मीर का निर्माण किया था, वैसे ही ऋषि भृगु जी ने आज के भरूच का निर्माण किया था। हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद और संहिता में असीमित ज्ञान था, लेकिन जिसका प्रूफ है हजारों सालों पुराने हमारे मंदिर। लेकिन अगर हमारा भारत इतना ज्यादा विकसित था, भारत में विश्वविद्यालय थे जहां पर दुनिया भर के बच्चे अगर सीखने के लिए जाते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुगल और ब्रिटिश भारत के ऊपर इतने आसानी से राज कर पाए? ऐसा क्या हुआ कि हमारे इतने ज्यादा पावरफुल ग्रंथ लुप्त हो गए? ऐसा क्या हुआ कि हमें हमारे सप्त ऋषियों के नाम तक नहीं पता? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। राधे राधे।